परिचय। भगवान गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध महानता आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने अपने उच्च विचार से संपूर्ण संसार को सत्य के मार्ग चलना सिखाया था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और एक अच्छे समाज सुधारक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम नरेश शुद्धोधन और मां का नाम महामाया था, जो सिद्धार्थ के जन्म के ही पश्चात मर गई। सत्य और परम ज्ञान की खोज। भगवान बुद्ध बनने से पहले वे साधारण मनुष्य थे। उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। सिद्धार्थ के पिता ने उनके लिए भोग विलास पूरा प्रबंधक कर दिया। 3 ऋतुओं में रहने योग्य 3 सुंदर महल बनवा दिया। महल में नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री उपलब्ध करा दी गई। महल में दास दासी उनके सेवा में रख दिए गए, पर यह सारी सामग्री सिद्धार्थ को सांसारिक जीवन में बांधकर नहीं रख सकी। बचपन से ही उनका मन भोग विलास में नहीं लगता था। वे किसी का दुख दर्द देखकर भावुक हो जाते थे। सिद्धार्थ दयालु और दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे जिज्ञासु तथा सहानुभूति सहज भाव के जनप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सत्य और ज्ञान की खोज को जारी रखा। सत्य की खोज और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में उन्हें कई प्रकार के बाधाओं को पार करना पड़ा। एक दिन वह ध्यान करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने वहां ध्यान लगाया। अपने जीवन में कठोर परिश्रम करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ पाए और उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। साथ ही वे बौद्ध धर्म के महान प्रवर्तक थे। तब से उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में बात करते हैं अब। भगवान गौतम बुद्ध का संबंध क्षत्रिय परिवार से था। गुरु विश्वामित्र के द्वारा सिद्धार्थ को शिक्षा प्राप्त हुई। गुरु विश्वामित्र ने सिद्धार्थ को वेद और उपनिवेश शिक्षा के साथ साथ युद्ध विद्या भी प्राप्त करवाई थी। इसके अलावा घुड़सवारी, धनुष्यबाण एवं रथ हाँकने की शिक्षा भी प्राप्त कराई थी। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध स्वभाव से जिज्ञासु तथा सहानुभूति प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने परम सत्य और ज्ञान प्राप्ति हेतु कठोर परिश्रम किए। 29 वर्ष की उम्र में अपने सांसारिक भोग विलास को छोड़कर परम सत्य और ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया के पास के एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने उस जंगल में लगभग 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। अपने त्याग, बलिदान और कठोर परिश्रम के बल पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के महान संस्थापक थे।
लगभग 35 वर्ष की उम्र में पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण, संतुष्ट और सुखी जीवन के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध का उपदेश। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में संसार को बहुत से उपदेश दिए। गौतम बुद्ध के महासंस्थापक थे। उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपने ही 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और उन्हें उपदेश देने के पश्चात धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। इसके अलावा मानव जीवन में पड़ने वाले दुखों एवं कष्टों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बतलाया। गौतम बुद्ध का मानना था कि मानव दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार होस्ट और गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार किया जाना ही किसी भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मानव को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे सरल मार्ग मध्यम मार्ग का अनुसरण करना होता है। गौतम बुद्ध के अनुसार सफलता का मार्ग प्राप्ति करने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत ही कठोर परिश्रम, त्याग, बलिदान किए। गौतम बुद्ध के जीवन का अंतिम क्षण। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में लगभग 443 वर्ष पूर्व हुआ था। वे अपने शरीर को त्याग और परमात्मा में विलीन हो गए। गौतम बुद्ध ने सदैव से ही अपना संपूर्ण जीवन केवल मानव कल्याण के लिए उपयोग किया। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार किसी मनुष्य को अपने ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखकर अन्य व्यक्तियों तक भी पहुंचाना चाहिए। निष्कर्ष। दोस्तों, आज के इस लेख में महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के माध्यम से हमने आपको भगवान गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराई है। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण कथन से अवगत कराया है। उम्मीद करते हैं कि यह लेख महात्मा बुद्ध की जीवनी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।